बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि दौरा बहुत ही कामयाब रहा। और कुछ मैंने देखा कि साहिबान जो हैं जो तनकीद कर रहे थे कि जी ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेने आए, जिन लोगों को बाईलेटरल और मल्टीलेटरल के स्पेलिंग भी नहीं आते वो भी बदकिस्मती से फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब भी एक बाहमी दौरा होता है और एक दौरा होता है जहाँ पे 20 से ज़्यादा सरबराहान जो हैं वो चीन में मदऊ थे ये सरमाई ओलंपिक्स में, और तमाम लोगों को जो रिसीव किया वो जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव किया गया वैसे ही बाकी तमाम सरबराहान जो हैं उनको भी रिसीव किया गया। और जो स्टेडियम था उसमें जिस तरह अभी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि जो मोहब्बत चीन के लोगों ने पाकिस्तान के लिए दिखाई वो शायद बाकी किसी और के लिए नहीं थी। जो गर्मजोशी पाकिस्तान की टीम के लिए, जो सिर्फ एक ही एथलीट और 3 ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स के ऊपर भी पाकिस्तान में कोई इतना काम नहीं हुआ। हालांकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे जो नॉर्थ के इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से दुगने बड़े हैं। और उनकी टीम के लिए जो सिर्फ एक ही एथलीट और 3 ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स के ऊपर भी पाकिस्तान में कोई इतना काम नहीं हुआ। हालांकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे जो नॉर्थ के इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से दुगने बड़े हैं और वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है बहुत काम करने का। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बाकी खेलों को भी इग्नोर किया गया, इस तरह से जो विंटर स्पोर्ट्स हैं उनको भी इग्नोर किया गया। लेकिन अब हम एक पूरा फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें चीन में भी जो है वो बात हुई है और चीन भी हमें मदद करेगा विंटर ओलंपिक सेटअप करने का। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए तनकीद कर रहे थे, पहली बात तो कल आपने देखा ही कि जो एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे और मरियम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई, और हम 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। इसी से आपको पता चल जाता है कि 3 का दौरा कितना कामयाब रहा, क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन ने 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था, उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ, वो आपके सामने ही है। और हम आपने देखा कि किस तरह से सारे जो चोर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक पैक्ट किया। ये जो मुआहदा है ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमारी जो चोरियां हैं उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। और फिर आप देखिए कि हम तो हमेशा से ही ये कहते आ रहा हूँ मैं आपके सामने कि ये सारी अब इलाकाई जमातें हैं। आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने हिज्जे हैं, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, उतने आपके पास लोग भी नहीं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 13वीं दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, और आपको जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा बंदा ही कोई नहीं है, आप फिर वापस हो जाते हैं। सो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लोग भी दें। आपको अगर ऊँट वगैरह चाहिए तो वो भी दे देते हैं, कोई घोड़े वगैरह चाहिए, कोई गाड़ियाँ चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग मार्च में कोई तकलीफ़ ना हो और आप इस्लामाबाद पहुंच सकें। लेकिन कल जो आपने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर जाके, और जिस तरह से आपने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, और नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, तो इससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी मुस्तकबिल की सियासत किस कदर तारीख है। कहाँ पे वो दावे कि हम एक दूसरे, आपने इनके पेट फाड़ के इनसे पैसे निकलवाने थे। यूँ लगता है कि जैसे जब से मकसूद चपड़ासी के पैसे निकले हैं और अकाउंट्स के मामले आए हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ गई है, क्योंकि कहानी एक जैसी मिल गई है।
इससे पहले जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स आपके सामने आ रहे थे और उनके सारे चपड़ासी और लोग जो हैं उनके आपको अकाउंट्स मिल रहे थे। अब आपके सामने जो शबाज शरीफ एंड कंपनी है उनके अकाउंट्स आपके सामने आए हैं और आपको पता चला है कि वही तरीका जो ओमनी ग्रुप ने ईजाद किया था जरदारी के पैसों को छुपाने के लिए, वही तरीका शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया अपने पैसों को छुपाने के लिए। तो जाहिर है कि जब चोरी के तमाम ही राज एक जैसे हों तो फिर आपने एक दूसरे से मिलना ही था। इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। जिस तरीके से कल चीन के वज़ीर आज़म ने और आज सुबह चीन के सदर ने जिस तरह आउट ऑफ वे जाकर के पाकिस्तान की बात सुनी, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको उन्होंने प्रेज़ किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर मामलात हुए हैं। रिफॉर्म स्ट्रक्चर को जिस तरीके से रिफॉर्म्स हमने जो इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं उसकी उन्होंने तारीफ़ की। और जो चीन ने कहा है कि हम वामे सुखने वर्मे पाकिस्तान के साथ हैं, ये एक बहुत खुश आइंद बात थी जिसको पूरी कौम सराहती है, सवाए उनके जिनको पता है कि अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है, हुकूमत आगे चलती रहती है तो इनकी चोरी के पैसे बाहर नहीं रह सकते। उनकी तकलीफ़ तो आपको जो है वो सामने आती ही है और वो तो तकलीफ़ का इजहार करेंगे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दौरा जो चीन था वज़ीर आज़म का, वो इंतहाई कामयाब रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम आएगा वो भी आप देखेंगे। उसके साथ जो मईशत के लिए जो वहाँ पे इक़दामात हुए वो उसमें भी जो आपके सामने जो उसका रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह और आप देखेंगे। और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते को बदल रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी बदल रहे हैं। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की वहाँ पे मुलाकातें हुई, उज़्बेकिस्तान के सदर जनाब शौकत साहब से जो उनकी बात हुई और वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं मार्च में। इसी तरीके से जो बाकी रहनुमा हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं और इंशाअल्लाह ताला ये दौरा इंतहाई कामयाब होगा। मैं सिर्फ ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होगी। आपने कल 2 घंटे सर जोड़ा है, आप कई दिन भी सर जोड़ कर बैठे, नाकामी आपका मुकद्दर है।